जय धन्वंतरी। आयुर्काम्यनेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधय परम आदरम। आयुर्वेद के अनुसार शरीर की रचना, क्रिया व उसका प्राकृत स्थिति में रहना, जब उसका कुछ विकृत होना, ये 3 दोषों पर, जो दोष हैं वात पित्त कफ, 7 धातुओं पर रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और मलों पर स्वेद पुरीश मूत्र के अधीन होता है। इनको हमें इनकी प्राकृत अवस्था में रखना चाहिए ताकि शरीर निरोग रहे। क्रियात्मक, नैदानिक और चिकित्सात्मक दृष्टि से इन सभी में वायु का महत्व सबसे अधिक है। जो वायु 3 दोषों में से वात पित्त और कफ, इनमें से जो वात है इसका जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा है। वात, आज हम किसी एक व्याधि को लेते हैं जो वात के अंतर्गत है और उसका हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से लक्षण व चिकित्सा देखेंगे। सबसे पहले हम आज लेते हैं वायु के अंतर्गत जो मुख्य व्याधि आती है, अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़, जिसको आयुर्वेद में स्मृति मांद्य भी कहा गया है, स्मृति ह्रास भी कहा गया है। ये में वात के और पित्त के कारण ये होती है। वात के रुक्ष, विशेष रूप से वात के रुक्ष गुण के कारण और पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण के कारण ये व्याधि उत्पन्न होती है। पहले ये व्याधि इतनी नहीं पेशेंट इस व्याधि के पाए जाते थे, परंतु आजकल ये व्याधि बहुत ज़्यादा पेशेंट में पाई जाती है। कारण कि आज का जो लोगों का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है। अल्जाइमर डिसीज़ मेन रूप से वृद्धावस्था, ओल्ड एज में होने वाली व्याधि है। वृद्धावस्था के दौरान वैसे और बहुत व्याधियाँ हैं, जैसे कंपवात, शारीरिक क्षीणता, मधुमेह, प्रोस्टेट, स्मृति मांद्य, इनमें से एक आजकल मुख्य व्याधि के रूप में उत्पन्न हो रही है। स्मृति मांद्य के कारण शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। जो स्मृति मांद्य को आजकल इसको असाध्य रोगों में ही गिना जाता है। सामान्यतः ये 75 वर्ष की आयु में पाई जाती थी, परंतु आजकल के वातावरण के अनुसार, लाइफस्टाइल के अनुसार, चिंता, रोग, द्वेष, हर्ष आदि रजोगुण युक्त वातावरण के अनुसार ये व्याधि 55-60 साल की उम्र के व्यक्तियों में भी देखा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार स्मृति मांद्य व स्मृति ह्रास एक लक्षण है, जो कि बहुत व्याधियों का एक लक्षण है। ये खुद एक व्याधि नहीं है, पर ये व्याधियों का एक लक्षण है, जो उपद्रव है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार यह रोग मस्तिष्क की, जो ब्रेन की कार्य क्षमता के कम होने के कारण, क्षय होने के कारण होता है, जिसमें भ्रम, स्मृति दौर्बल्य, देखने की क्षमता में कमी आ जाना, जो उसमें अंत में नाश भी हो जाता है देखने और सुनने की क्षमता में। मेरे पास ऐसे कई पेशेंट आए हैं। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार इसमें मुख्य रूप से मेमोरी लॉस और कन्फ्यूज़न जो मुख्य लक्षण है। शुरुआत में पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग इन द इवनिंग आवर, जो शाम को पेशेंट को, जब पेशेंट सुबह से काम कर रहा है, शाम को उसको थकावट महसूस होती है, उस समय जो शुरुआत में ये लक्षण उसको शाम को उत्पन्न होने लग जाते हैं। ठीक है ना। इसमें मुख्य लक्षण जो है, मेमोरी लॉस दैट डिस्टर्ब द डेली लाइफ। घर वालों ने कहा है भी सामान लेने के लिए 5 चीज़ें बता दी, 3 चीज़ें ले आए, 2 चीज़ें भूल गए। ठीक है ना। जो उसको ये, उसके साथ ही डिफ़िकल्टी इन प्लानिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ। कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना, डेली लाइफ में, ठीक है ना, उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, मकान बनाना है, प्लॉट लेना है, बच्चे की शादी करनी है, उसकी शादी के सिलसिले में वो प्लानिंग नहीं पेशेंट करने पाता। कन्फ्यूजिंग विद द टाइम एंड प्लेस। उसको यदि वो दोपहर को सो जाता है तो उसको शाम को ये नहीं उठने पर पता लगता वो सुबह हुई है कि शाम का टाइम हुआ है। कन्फ्यूज़न रहती है उसको टाइम की और प्लेस की।
कहीं जा रहा है तो थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता, राइट साइड पे किसी के घर पे जाना है, राइट साइड पे मुड़ना है, लेफ़्ट में मुड़ना है, एक दो गली मुड़ के, तो उसको ध्यान नहीं रहता मैंने कौन सी कहाँ पे मुड़ गया। ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग द विजुअल इमेजेस, जो देखने का कलर का, ठीक है ना, कलर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कौन सा कलर है वो, ठीक है ना। और जो बस दूर से बस या कोई चीज़ आ रही है तो उसको वो जल्दी से समझ नहीं पाता, ठीक है, डिस्टेंस को वो समझ नहीं पाता अभी कोई भी उसकी कार या बस कितने डिस्टेंस से आ रही है। प्रॉब्लम विद वर्ड्स इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है ना, लिखने और बोलने में प्रॉब्लम्स होती है उसको, वर्ड्स को, कुछ स्पेशल वर्ड्स को। इसके साथ साथ वो पर्सन होते हैं वो जो अपनी बस चीज़ें होती हैं वो एक अनयूजुअल प्लेस पे रख के भूल जाती हैं। जैसे कार की चाबी घर पे एक जगह पर टांगनी है पर वो फ्रिज पे रख के भूल जाएंगे, इधर उधर रख के भूल जाएंगे, उनको बाद में ध्यान नहीं रखेगा भी मैंने कहाँ रख दी। डिक्रीज पुअर जजमेंट, ठीक है ना, उसके कारण क्या होता है, जजमेंट उनकी पुअर हो जाती है, ठीक है ना। विदड्रॉल फ्रॉम द वर्क एंड सोशल एक्टिविटीज़, वो अपने आप को सोशल एक्टिविटीज़ में, शादी में या कहीं ऐसी जगह पर जाना, ठीक है, जहाँ पर भीड़ हो वहाँ पर वो जाना अपने आप को पसंद नहीं करते, दूर रखते हैं। और चेंज इन द मूड एंड द पर्सनैलिटी, और उनका जो स्वभाव है उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आने लग जाते हैं, लोग भूल जाते हैं बहुत चीज़ें, ठीक है ना। स्वभाव भी उनका यदि पहले हर किसी से बात करने का था अब वो चुपचाप रहेंगे। ये आज इसमें मुख्य लक्षण पाए जाते हैं जो अल्जाइमर डिजीज़ में है। पुराने समय में, प्राचीन काल में पर्यावरण शुद्ध था, सात्विक आहार विहार था, संयम पालन था, मानसिक शांति के कारण जड़ी स्मृति मानदेय के जो पेशेंट थे वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाए जाते थे। परंतु आधुनिक समय में आहार विहार, रजोगुण युक्त आहार विहार के कारण, स्ट्रेस के कारण और मेरे ख्याल में मोबाइल के कारण जो सबसे बड़ा जो कारण है इस डिज़ीज़ में, जो मतलब मेन फैक्टर है वो हो रहा है। इसके कारण ये रोग बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। इसका चिकित्सा यदि हम आयुर्वेदिक दृष्टि से ध्यान में रख कर सोचें तो ये एक मानसिक रोग रखा गया। आयुर्वेद जो चिकित्सा के साथ साथ आध्यात्मिक शास्त्र में है, जिसमें आत्मा मन इंद्रिय की प्रसन्नता की बात कही गई है, जिसमें स्वास्थ्य के लिए आत्मा मन और इंद्रिय के प्रसन्नता की बात कही गई है, ठीक है। जो एक मानसिक रोग में लिखा गया है जो हमारा स्मृति मंद है, इसमें मन के कार्य क्षमता पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। आयुर्वेद में रसायन कर्म के द्वारा स्मृति मानदेय, जिसको अल्जाइमर डिजीज़ भी कहते हैं, इसको रोका जा सकता है। कुछ हद तक इसकी चिकित्सा भी की जा सकती है, पर इसको सबसे बड़ी बात है भी इसको रसायन के सेवन के द्वारा इसको इतना तो हो भी हमें इस पेशेंट को जल्दी ना हो जाए अल्जाइमर डिजीज़, स्मृति मानदेय। आजकल मेरे पास कई पेशेंट आते हैं वो 28-30 साल के, 25 साल के बच्चे, उनको ही मतलब स्मृति मानदेय भूल जाते हैं। पेरेंट्स ने कुछ लाने को कहा है, भूल गए, कुछ भी चीज़ कहीं भी रख दी। ये स्मृति मानदेय अल्जाइमर डिजीज़ का एक शुरुआती लक्षण है, जो मेन है, शुरुआती लक्षण इसको कह सकते हैं। इसमें आयुर्वेद में देखा जाए तो स्नेहन, स्वेदन, शिरोधारा और आभ्यंतर मेडिसिन के रूप में काफ़ी दवाइयों का प्रयोग बताया गया है। इनमें औषधियों में मुख्य रूप से ब्रह्मी, शंखपुष्पी, बचा, यष्टि मधु, जटामांसी, अश्वगंधा आदि जो चूर्ण है, इनका एकल या योग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। सारस्वत चूर्ण है, इसमें कूढ़, अश्वगंधा, सेंधा नमक, शंख पुष्पी आदि होते हैं, ठीक है ना। इसका 1 से 2 ग्राम तक चूर्ण को घृत व शहद के साथ सेवन करना चाहिए प्राण काल में, मतलब सुबह 6 से 7 बजे तक और शाम को 6 से 7 तक। ये बहुत ज़्यादा प्राण काल में यदि प्रयोग करोगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। जटामांसी का प्रयोग बहुत उपयोगी है इस व्याधि में। जटामांसी का प्रयोग, इसको दिव्य वनौषधि कहा गया है,
ठीक है, जो मानस रोगों के लिए उत्कृष्ट औषधि मानी गई है। त्रिदोषहर है ये औषधि, ठीक है ना, जिसके कारण जो शारीरिक और मानसिक रोगों में विशेष रूप से उपयोगी है। कई विद्वानों का तो ये कहना है कि अधिकांश लोगों की अकाल मृत्यु मनोविकार के कारण होती है, और जिसमें इसलिए मनोविकार को बचने के लिए जटामांसी का विशेष प्रयोग होता है, जो कि मनोवह स्रोतस, आयुर्वेद में स्रोतस का वर्णन किया गया है, इसमें का मनोवह स्रोतस होते हैं, ठीक है। उसके कारण मनोवह स्रोतस की विकृति के कारण स्मृति मांद्य, स्मृति ह्रास, ठीक है ना, आदि रोग उत्पन्न होते हैं। उसमें मनोवह स्रोतस पर ये जो जटामांसी है ये विशेष रूप से कार्य करती है। ये इसको संज्ञा स्थापन भी, इस औषधि को जटामांसी को संज्ञा स्थापन भी कहा गया है। ये त्रिदोष होने के कारण मानसिक रोगों को तो दूर करती है, साथ साथ शारीरिक रोगों को भी इसमें इसका उपयोग होता है। निद्राजनक है, अनिद्रा को दूर भगाने वाली है, ठीक है। जो शरीर की मस्तिष्क की मज्जा तंतुओं होते हैं उसमें जटामांसी विशेष रूप से लाभकारी होती है। अति प्रमाण में मानसिक परिश्रम करने पर, जैसे आजकल बैंक में और प्राइवेट कंपनीज में शाम तक सुबह 9 से लेकर शाम को 6-7 बजे तक, ठीक है, कंप्यूटर पे या और स्ट्रेस वर्कलोड होता है, उस केस में जटामांसी का प्रयोग बहुत अच्छा काम करता है यदि जटामांसी का उसमें प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ वचा एक रसायन है जो मानसिक विकारों में बहुत उपयोगी है। गुजरात के पुराने कई वैद्य वचा का उपयोग तो अनिद्रा में और मानसिक रोगों में, अपस्मार में बहुत ज़्यादा तादाद में किया करती थी। बहुत ज़्यादा अच्छी एक मानसिक रोगों को नाश करने वाली, जिसको हम लोग शंख पुष्पी या अश्वगंधा के साथ प्रयोग करते हैं। इसका कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसको संज्ञा स्थापन वनस्पति के अंदर लिया गया है, ठीक है ना। शारंगधर जी ने, आचार्य शारंगधर जी ने तो बचा को परमार्थी द्रव्य कहा गया है, जो द्रव्य स्रोतस में, शिराओं में, ठीक है ना, मतलब अन्य सूक्ष्म छिद्रों में भी जाकर अपनी शक्ति के द्वारा दोषों के संचय को जो दूर करती है उसको परमार्थी द्रव्य कहा गया है आचार्य शारंगधर ने। इसको बचा को धी, बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा आदि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो है ब्रह्मी, जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, मधुर विपाक, शीत वीर्य और निकन बल्य है, वय स्थापन है, सभी प्रकार की अंगों को, क्रिया को उत्तेजित करने वाली है, जो बल और आयु की वृद्धि करने वाली है। ब्रह्मी के सेवन से बुद्धि की धारण शक्ति बढ़ती है। कहा जाता है कि मेधा और स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिए ब्रह्मी सबसे उत्कृष्ट औषधि है, इसलिए ब्रह्मी का सेवन प्रयोग इसमें विशेष रूप से कहा गया है। और इसके साथ साथ शंख पुष्पी के बारे में भी सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ज्ञात ही है कि ये मानस रोगों में एक अच्छी औषधि है जो निद्राजनक है, ठीक है ना, मस्तिष्क की क्रियाओं को ठीक करने वाली है, ठीक है। स्मृति वंश में शंख पुष्पी के चूर्ण को बचा के साथ, घृत के साथ, ब्रह्मी के साथ सेवन करवाया जाता है। इसके साथ साथ अल्जाइमर डिजीज़ में मांस्यादि कवात का प्रयोग, मांस्यादि घृत का प्रयोग, मांस्यादि लेप का प्रयोग और मांस्यादि शीत कषाय, ये सभी जटामांसी से बनने वाले औषधियाँ हैं और अलग औषधियों के साथ मिलकर ये बनाए गए, इनका विशेष रूप से प्रयोग है। इसके साथ अल्जाइमर डिजीज़ में स्मृति सागरस, जो स्मृति को बढ़ाने वाला बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके साथ साथ ब्रह्मी बटी, अभ्रक भस्म, सहस्र पुटी, शतपुटी, रजत भस्म का प्रयोग, स्वर्ण भस्म का प्रयोग, पुखराज पिष्टी का प्रयोग, अकीक पिष्टी का प्रयोग बहुत मात्रा में लाभकारी, उपयोगी है, लाभकारी है। मानसिक रोगों में विशेष रूप से घृत का
सेवन करना चाहिए। जब आप औषधि कोई भी लोगे तो उसको घृत के साथ लें। इसके साथ साथ आयुर्वेद में कुछ योग, घृत के योग बताए गए हैं, जैसे कल्याण घृत, पंचगव्य घृत, सारस्वत घृत। इनका उपयोग जो मैंने अपनी चिकित्सा में देखा है, ये ज़्यादा उपयोगी होता है। इनका प्रयोग करने से पेशेंट को जल्दी लाभ मिलता है। उसके साथ एसकेएम कंपनी का वानी घृत आता है, वो बहुत अच्छा है, उसका लाभ है। इसके साथ साथ सारस्वतारिष्ट प्लेन भी आता है, सारस्वतारिष्ट गोल्ड भी, और द्राक्षाशव विशेष रूप से उपयोगी है। ब्रह्म रसायन का प्रयोग, च्यवनप्राश का प्रयोग भी लाभकारी है। इसके साथ एक और औषधि है ज्योतिषमती, जो आपने नाम सुना होगा। वो साधक पित्त को, विशेष रूप से साधक पित्त को बढ़ाने वाली औषधि है। अल्जाइमर डिजीज़ में साधक पित्त के कारण ये प्रॉब्लम की विकृति के कारण ये प्रॉब्लम होती है। ज्योतिषमती के बीज और तेल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। इसको वर्धमान मात्रा में भी कई वैद्य प्रयोग करते हैं। पहले 1 बीज ले लिया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पाँचवें दिन 5, ऐसे टोटल 10 दिन में 10 बीज लिए। फिर 11वें दिन फिर एक करते कम करते जाओ, 19वें दिन तक आप इसको 1 पे फिर ले आओ। ये बहुत उपयोगी है। मैंने भी काफ़ी पेशेंट पर ये प्रयोग करके देखा है। और इसके साथ ज्योतिषमती का तेल को भी आप 5 से 10 बूंदे दूध में डालकर लेनी चाहिए। ये उष्णवीर्य होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा और कई स्वर्ण के योग हैं, जैसे ब्रह्मीवटी स्वर्ण युक्त, उनका भी प्रयोग काफ़ी अच्छा है। शिरोधारा, अल्जाइमर डिजीज़ में, मानसिक रोगों में जो शिरोधारा का प्रयोग है, ये विशेष उपयोगी है। शिरोधारा दूध और तेल दोनों में से किसी भी एक चीज़ के साथ कर सकते हैं। वैसे मैं तो अपनी यहाँ पे दूध के साथ ही शिरोधारा करते हैं हम लोग। तो इसके लिए दूध को थोड़ा सा गर्म करके, ठीक है, मस्तिष्क पे डालते हैं पेशेंट 30 मिनट तक, ठीक है ना। शिरोधारा 30 मिनट तक करती है। जो काफ़ी, जिनको स्मृति ह्रास हो रहा हो या अनिद्रा हो, नींद ना आती हो, ऐसे लोगों को जो शिरोधारा है जो बहुत ज़्यादा लाभकारी है, जो मैंने अपनी चिकित्सा में देखा है। ये मुख्य रूप से मेरे ये कहने का तात्पर्य है कि अल्जाइमर डिजीज़ को यदि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो वो असाध्य होती है, परंतु यदि इसके शुरुआती लक्षण हैं तो आप इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा, शिरोधारा के द्वारा, स्नेहन के द्वारा या रसायन चिकित्सा के द्वारा आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसमें ये लाभकारी है, इसमें ये ठीक हो सकती है। अल्जाइमर डिजीज़ मुख्य वात व्याधि है, जिसके कारण 60 साल की उम्र के बाद ही होती है। इसलिए यदि हम इसी से पहले ही 50 साल के बाद ही यदि कोई ब्रह्मी तेल वगैरह का सिर पे अभ्यंग शुरू कर दे, ठीक है ना जी, और शिरोधारा करवाए रेगुलर, और रसायन का सेवन करें, तो हम इससे ज़्यादा इस रोग से बच सकते हैं। यदि आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। और यदि आपको कोई समस्या भी है तो हमारी डॉक्टर्स की एक टीम है जिसके साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं और वो आपको उचित परामर्श देंगे। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।